अभी हमने देखा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है। मान लो हमारा पार्टिकल यहाँ से जा रहा था इस तरीके से v स्पीड से, तो उसकी ये जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो उसकी जगह वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी या 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। इस तरीके से उसकी स्पीड चेंज होती है। स्पीड की बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मान लो इसकी स्पीड हमेशा हमने फिक्स कर दी, लेट्स से इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, फिक्स कर दी, तो वो यहाँ पे होता है तब भी 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ होता है, यहाँ पर होता है तब भी 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर स्पीड होती है उसकी। क्या यहाँ पे स्पीड तो सेम होगी, लेकिन क्या वेलोसिटी सेम है? नहीं। देखो वेलोसिटी होती है, डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पे इसका इस तरफ डायरेक्शन था, यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर वेलोसिटी चेंज तो हुई है। वेलोसिटी चेंज हुई है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसे है? देखो एक्सेलरेशन इस तरीके से, अगर इसका एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये यहाँ से सीधा ही चला जाता ना। ये इधर सर्कल में क्यों घूम रहा है? कोई इसको पकड़ के घुमा रहा होगा, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स भी लगा होगा, फोर्स लगा होता है, इसका एक्सेलरेशन होगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है? वो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, है ना। और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है v²/r। ये फिक्स वैल्यू है, मतलब आप उसको याद कर सकते हो, या फिर इसी को आप लिख सकते हो ω² r, क्योंकि v की वैल्यू क्या होती है? r ओमेगा। v को आप लिख दोगे r ओमेगा, तो ये हो जाता है r² ω²/r, तो ये एक कट जाएगा, हमारे पास ω² r एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास सर्कुलर मोशन में कभी भी होता है तो हमारे पास 2 एक्सेलरेशंस होते हैं। अब मैं यहाँ से इस 5 मीटर पर सेकेंड को हटा रहा हूँ। 2 एक्सेलरेशन कौन से हो जाएंगे? एक तो सेंट्रीपिटल होगा, दूसरा होगा हमारे पास इस तरीके से एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल ये क्या काम करता है? ये स्पीड चेंज करता है, स्पीड चेंज के काम आता है। इसको आप लिख सकते हो d/v/dt ना। ऐसे इस तरीके से कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए हमें पता होनी चाहिए। इससे सिर्फ स्पीड चेंज होती है और कुछ भी चेंज नहीं होता। अच्छा, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की जो वैल्यू होती है, at की वैल्यू होती है, वो होती है r टाइम्स अल्फा। और ये जो ac ये सेंट्रीपिटल होता है, ये देखो हमारी वेलोसिटी इस तरफ थी, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर था, तो ये एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाता, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसको हम लिख देंगे दिस चेंजेस डायरेक्शन, है ना। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना होता है। तो ये 2 हमारे काम के एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास इसके पास 2 एक्सेलरेशन है। क्या कोई बता सकता है इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? देखो एक्सेलरेशन नेट जो आएगा वो आ जाता है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल प्लस एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर्स हम आपको करना पड़ेगा। वेक्टर्स हम करोगे तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास नेट एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाएगा, उसको मैं बोलूँगा a नेट। इसका अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो आप इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है उसको स्क्वायर करके अंडर रूट करके निकाल सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर कुछ फोर्स भी लग रहा होगा, जो फोर्स लगा होगा आप लिख सकते हो फोर्स नेट जो लगा होगा वो हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन नेट। F = ma, ये न्यूटन जो लॉ है ये तो हमेशा ही वैलिड होता है। इसी को हम और लिख सकते हैं, देखो a नेट को आप खोल दोगे ना तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, दिस विल बी m × at प्लस m × ac। इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, आपको बोल दिया जाएगा इसकी स्पीड इस तरफ है, हम 5t, समय के साथ साथ स्पीड चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास अब आप पता कर सकते हो कि यार 5t स्पीड है किसी भी टाइम t पर, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वो वैल्यू आ जाती है सिर्फ 5। तो ये एक एक्सेलरेशन आ गया। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये सिर्फ स्पीड को चेंज करता है, तो वो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की बात हो रही है। लेकिन इसकी किसी भी समय पर स्पीड की वैल्यू 0 तो नहीं थी। अगर 0 नहीं है तो इसका एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल इस तरीके से भी होगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, 2 एक्सेलरेशन होते हैं। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो वो सेंटर की तरफ था। अगर पार्टिकल यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रहा होगा तो भी वो सेंटर की तरफ होगा। अगर पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा होगा तो भी वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। तो हम 2 चीज़ नोटिस करते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर
जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है उसका डायरेक्शन भी हमेशा बदलता रहता है, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, उसका डायरेक्शन बदलता रहता है, वो खुद वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलता है। और क्योंकि रेडियल है ना, सेंटर की तरफ होता है, अलॉन्ग रेडियस होता है, तो इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो इसी को लिख दूंगा मैं, रेडियल एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग एंड इट चेंजेस डायरेक्शन, तो इसका खुद का भी डायरेक्शन बदलता रहता है, एंड इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो ये हमारे पास सारे के सारे एक्सेलरेशंस आ गए। आप इसके नोट्स बना लो, फिर इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। The speed of a particle moving in a circle of radius r is equal to इतना varies with time as t is equal to vt square, where t is in second and v is in meter per second. The net acceleration at t is equal to 2 second is. तो देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन हो रहा होगा और हमारे पास इसकी जो स्पीड है किसी भी टाइम t पर, वो उसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये जो स्पीड है, दिस इज स्पीड, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, क्योंकि वो स्पीड चेंज कर रहा है, किसी भी टाइम टी पर उसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। तो हमसे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर नेट एक्सेलरेशन पूछा है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ से मेरे पास आ जाता है dv अपॉन dt, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 2t। एट 2 सेकेंड हमारे पास एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की वैल्यू आ जाती है 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी, हमें दी हुई है टी स्क्वायर यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वो कितना होता है v स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है 2, 4 4 16 डिवाइडेड बाई 2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पर देखो इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, तो हमारे पास ए सी इस तरफ आ चुका है एंड ए टी इस तरफ आ चुका है। नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इन दोनों का वेक्टर सम, दिस विल बी ए नेट सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन का वेरिएशन बन जाता, पूछते कि एफ नेट कितना लग रहा होता। फोर्स के लिए हमारे एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स ए करता है ना, तो इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन कर देते। मान लो मास की वैल्यू दी हुई है 2 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है √80 विच विल बी इक्वल टू 8√5 न्यूटन। इस तरीके से आपसे वेरिएशन भी क्वेश्चन के बना करके पूछे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था। A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration is varying with time t as a is equal to k square r t square। अब एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये वैल्यू आई कहाँ से? लग रहा होगा इस तरीके का कोई अजीब सा फोर्स उसके ऊपर कि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की वैल्यू हमेशा इतनी आ जाती है किसी भी टाइम टी पर। अब हमें पता है एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की वैल्यू हमेशा होती है v स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, नो मैटर व्हाट। अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये वैल्यू हमेशा इस तरीके से ही होगी। फिर k इज अ कांस्टेंट। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन एज। तो इसके ऊपर जो अजीब सा फोर्स काम कर रहा था वो इसके ऊपर कितनी पावर डिलीवर करेगा। तो देखो हमारे पास जो पावर होती है, पावर क्या होती है हमें पता है एफ डॉट वी। यहाँ पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमारे पास इस तरीके से मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पर कोई पार्टिकल था,
इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन इस तरीके से हो सकते हैं, एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, एक होगा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। अच्छा, ये एक्सेलरेशन है, इन्हीं दोनों को मास से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है हमारे पास फोर्स सेंट्रीपिटल, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास फोर्स टेंजेंशियल, है ना। तो इसके ऊपर दो तरह के फोर्सेस लग सकते हैं, दोनों का वेक्टर सम कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा, इसीलिए इस तरीके से अजीब सा मोशन कर भी रहा है। ओके, यहाँ तक हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, पावर की वैल्यू होती है फोर्स डॉट वेलोसिटी। पहले तो मुझे फोर्स बताओ, यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो एफ नेट इस तरफ होगा, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। देखो इसकी जो वेलोसिटी है वो है इस तरफ वेलोसिटी, क्योंकि घूम तो ये ऐसे ही रहा है सर्कल में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। क्या यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि फोर्स नेट का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो एफ टी ही है। तो हमारे पास जो पावर आ जाती है, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट हो गया अपना, यहाँ पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, और ये जो एफ डॉट वी की वैल्यू है एक्चुअली फोर्स टेंजेंशियल इनटू वेलोसिटी, आप यहाँ से कर सकते हो, इज इक्वल टू एफ टी इनटू वेलोसिटी। और फोर्स टेंजेंशियल को आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इनटू वेलोसिटी। तो अब आपको ये चीज़ पता करनी है, यही आपकी पावर हो जाएगी। आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो हमारे पास एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की हमें ज़रूरत है, तो कैसे पता करोगे। देखो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है इस तरीके से, यहाँ से क्या मैं वेलोसिटी पता कर सकता हूँ, वेलोसिटी कितनी आने वाली है, यहाँ से मुझे पता चल जाता है हमारी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू के आर टी। अच्छा, वेलोसिटी अब टाइम का फंक्शन है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होता है वो यही होता है डी वी अपॉन डी टी। मैग्नीट्यूड की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो दिस विल बी इक्वल टू के आर। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हमारे पास आ गया, इसको यहाँ पे रख देना है। वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, उसको भी यहाँ पे रख देना है। मास हमारे पास है ही सही, तो पावर की वैल्यू आ जाती है, पावर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की वैल्यू है के आर इंटू वेलोसिटी की वैल्यू आई है के आर टी, इसकी वैल्यू आ जाती है एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगेन मैं आपको समझा दूँ, हमारे पास नेट फोर्स इस तरीके से लग रहा था, वेलोसिटी इस तरफ थी, पावर होता है एफ डॉट वी, तो हमें इस फोर्स का इस दिशा में कंपोनेंट करना होगा। वो कंपोनेंट एफ टी जो होता है टेंजेंशियल, वो वैल्यू हो जाती है मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इंटू मास, हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया था। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कितना होता है, वो स्पीड की रेट ऑफ चेंज होती है, तो हमारे पास वेलोसिटी यहाँ से पता कर ली थी, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी आ गया, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से वेरिएशन बहुत सारे यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा पार्ट था, एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पर हम पूरी फिजिक्स को इसी तरीके से कवर करते हैं। सारे के सारे कलरफुल हैंडमेड डायग्राम्स है वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, पूरा का पूरा को ज़रूर देखो। सिर्फ 1 महीना 2 घंटे की क्लासेस हैं, पूरा फिजिक्स कंप्लीट करिए इसी तरीके से, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे भी तो चल ही रहा है, तो उसको भी ज़रूर देखना। हम मिलते हैं पूरे कोर्स में।